नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लेट ए मैट्रिक्स दिया है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 1 A 0 1 B 0 0 1 ए बी बिलोंग्स टू फॉर सम n बिलोंग्स टू n, ए टू द पावर n क्या दिया, 148 2160 0 196 0 0 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे n प्लस ए प्लस बी मतलब ए बी ये मैट्रिक्स वाला और ए टू द पावर n वाला n ये निकालना है। देखो अभी इसका सॉल्यूशन मतलब आपको इन जनरल यहाँ पे n प्लस ए प्लस बी ये तीनों वैल्यू निकालना है। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, ये मैट्रिक्स सही है, हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है यहाँ पे, ये देखो n प्लस ए प्लस बी, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखो। जनरल फॉर्म क्या है, ए टू द पावर n ये है ना, जनरल फॉर्म, फाइंड द जनरल फॉर्मूला करेंगे पहले, जनरल फॉर्मूला फॉर ए टू द पावर n। सही, सो वी आर गिवन दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए गिवन दिया एग्जांपल में, find the formula for a to the power n, we can express a as the sum of identity matrix i and nilpotent matrix n। nilpotent matrix मतलब नहीं कि ये ऊपर ये डायगोनल के नीचे के नहीं, डायगोनल और डायगोनल के नीचे के पूरे जीरो रहेंगे, आइदर नीचे के और ऊपर के, क्योंकि नहीं कि वो पावर लेने के बाद n का पावर लेने के बाद नहीं कि वो जीरो मैट्रिक्स की तरफ जाना चाहिए। सही, अभी यहाँ पे आइडेंटिटी देखो 1 0 0 0 1 0 0 1 n इक्वल टू 0 a मतलब इसी का सम देखो, 1 जो है ना ये इस आइडेंटिटी में चले गए, बचे हुए एलिमेंट n में डाल दो। सही है, मतलब वो i प्लस एन क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बन जाएगा। सही है ना, कैसे क्या, तो मैं बताऊँ कैसे, देखो बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो यहाँ पे है ना, क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड मैट्रिक्स क्या है 0 A A 0 0 B 0 0 0। अभी इस पूरे इसका सम देखो, 1 प्लस 0 1, देन 0 प्लस ए है ना, ये करस्पॉन्डिंग, देन 0 प्लस ए ये। सही है, मतलब ये वो 0 1 ये बी आएगा 0 प्लस बी, ये 0 0 1 है ना, इस हिसाब से सम, जैसे आई प्लस एन इक्वल टू क्या था ए। सही है, अभी नेक्स्ट देखो, आई और एन आर कम्यूट, मतलब आई एन इक्वल टू एन ए इक्वल टू एन, आई एन इक्वल टू एन ए इक्वल टू एन मैट्रिक्स। सही है, सो वी कैन यूज अ बाइनोमियल थ्योरम, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, इन जनरल आई एन इक्वल टू एन ए इक्वल टू एन, we can use a binomial theorem to compute a to the power n। तो a to the power n क्या होता है, i plus n whole to the power n, मतलब n c 0 i to the power n मतलब a plus b whole to the power n, ये फॉर्मूला लगा कौन सा, a plus b whole to the power n, वो फॉर्मूला क्या है, n c 0 a to the power n plus n c 1 a to the power n minus 1 b plus n c 2 a to the power n minus 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसी हिसाब से देखो यहाँ पे ए की जगह आई, कैपिटल एन की जगह बी और स्मॉल एन की जगह एन, ये देखो एन सी जीरो, ये बाइनोमियल को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन जीरो एन सी जीरो को दिस इज एन वन और इसको एन टू है ना, वही लिखा देखो एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, यहाँ पे एन ए क्या नहीं है, देखो देखो यहाँ पे बी ए क्या नहीं है, यहाँ पे एन टू द पावर वन, यहाँ पे देखो बी टू द पावर वन, यहाँ पे वन, नेक्स्ट बी स्क्वेयर। अभी देखो सिंस आई टू द पावर के क्या होता है, आइडेंटिटी का कितना भी पावर लगा दो वो आई आने वाला है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। सो आई एम इक्वल टू एम फॉर एनी मैट्रिक्स एम, दिस सिंप्लीफाइज टू ए टू द पावर एन इक्वल टू नहीं कि ये ए टू द पावर एन, ये वाला ए टू द पावर इक्वल आई प्लस एन ए, मतलब नहीं कि एन ए कहाँ से ये एन हो जाएगा ना, एन सी जीरो तो एन आएगा, मतलब एन सी जीरो इन जनरल वन आता है, एन नहीं वन, ये एन सी वन ये वन एन आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे है ना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, कौन सा, एन आर दैट इज इक्वल टू एन सी आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे एन सी वन इसका क्या आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल ऊपर को क्या लिख सकते हैं अपन, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल। सही है, और नीचे में एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑलरेडी है कट, तो इसका क्या आ गया एन, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई एन सी वन की, देखो यहाँ पे एन सी वन मतलब ये, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई एन। ठीक है, वैसे ही नहीं क्या सिमिलरली क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा नहीं क्या डायरेक्टली नहीं क्या, इसको याद ही रखो, इतना निकालते बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे नहीं क्या एन सी वन क्या था एन, एन सी टू एन एन माइनस वन बाई टू, एन सी थ्री एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई सिक्स एन क्यूब। सही,
सिंस आई टू द पावर के इक्वल टू आई फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, है ना, ये फॉर्मूला आ गया ए टू द पावर एन का, ये ए टू द पावर एन का फॉर्मूला आ गया, ये जो इसके हिसाब से अभी देखो, यहाँ पे आई टू द पावर एन का आई लिखा क्योंकि ये इसकी कंडीशन है। देखो अभी इसमें क्या क्या फाइंड करना है अपने को, एन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आई तो अपने पास है ही, एन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एन क्यूब निकालना पड़ेगा। देखो अभी एन स्क्वायर जैसे एन स्क्वायर तक तो ठीक है, एन क्यूब के आगे के टर्म में क्या अपन ने डायरेक्टली ने जीरो ही कर देंगे उसको, क्योंकि नहीं कि ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर नहीं करती, यहाँ पे एन क्यूब कर दिया ना तो जीरो है, तो आगे के टर्म इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, जैसे एन स्क्वायर तक ही आएगा इन जनरल। मतलब ये कैसे याद रखो, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स का नील पोटेंट मैट्रिक्स उसका हाईएस्ट इंडेक्स है कि 3 के ऊपर ही रहेगा, मतलब नहीं कि इस टर्म में आपको स्क्वायर तक ही लेना है या एन स्क्वायर तक, ठीक है। आगे के टर्म ये नहीं, इसको याद नहीं रखा तो भी छोड़ दो उसको, 3x3 मैट्रिक्स के, ओके। सो एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन, तो 0 a 0 b 0 0 0 a 0 0 b 0 0। अभी देखो ये जो है ना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 0 a b 0 0 0 0 0 0, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। ये एलिमेंट कौन सा हो गया, जीरो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन ये एलिमेंट जीरो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट का कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कर रहे हो, सपोज 0 इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो, वैसे हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन देखिए 0 0 ए बी 0 0 0 0 0 0। मतलब इन जनरल ने कि इसका इतना ही याद रखो कि ना, ये जहाँ पे जीरो है उसको छोड़ ही दो, मतलब फर्स्ट रो ये छोड़ दो, ये तो जीरो ही आना, फिर जिधर जीरो है ना, मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे दोनों पोजीशन जीरो, इसको भी जीरो ही आना है, मतलब डायरेक्टली नहीं क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर दो, ये एक ही चीज़ याद रखो एन स्क्वायर में। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, ए बी, बाकी पूरा जीरो, बस। जैसे नील पोटेंट मैट्रिक्स है, एक चीज़ याद रखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है ना, अगर नीचे के रहते तो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम का, है ना। जैसे एन क्यूब, अभी एन क्यूब का मल्टीप्लिकेशन नहीं कि आग बन के नहीं कि जीरो जीरो लिख दो, क्योंकि नहीं कि यहाँ पे आखिरी एलिमेंट में है ए बी नॉन जीरो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो जीरो ही आना है, मतलब 0 0 0 0 0 0। सिंस एन क्यूब इज अ जीरो मैट्रिक्स हो गया, ऑल हायर पावर ऑफ एन टू द पावर के ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब एन क्यूब, मतलब के ग्रेटर और इक्वल टू 3 लिया तो एन क्यूब एन टू द पावर 4 पूरा जीरो आ जाएगा, 5 6 7 के लिए, सही। ऑल्सो बी द नॉन जीरो मैट्रिक्स, दस द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ फॉर ए टू द पावर एन टर्मिनेट्स आफ्टर द एन स्क्वायर टर्म्स ए टू द पावर एन इक्वल टू एन स्क्वायर तक। देखो यहाँ पे एन क्यूब का पूरा जीरो तो एन स्क्वायर तक लिखा, अभी एन स्क्वायर क्या है, ये ए बी वाला नहीं आखिरी, देखो अभी आई पुट किया यहाँ पे, सब्सटीट्यूट द मैट्रिक्स आई एन एन स्क्वायर इनटू द फार्मूला, कौन से, ये वाले फार्मूले में, ये आई मैट्रिक्स पुट किया, एन मैट्रिक्स पुट किया, ये एन स्क्वायर पुट किया, अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो ये एन मैट्रिक्स के अंदर लेके गए, जैसे एन ए एन बी यहाँ पे लगा है, फिर ये एन एन माइनस वन बाई टू अंदर लेके गए, तो इसको लगेगा सिर्फ, बाकी तो जीरो ही है। तो एडिंग दिस matrices together we get the general form for of a to the power n, तो a to the power n क्या है, 1 na plus n n minus 1 2 ab 0 1 nb 0 0 1। Step 2, set up a system of equation, so we are given that a to the power n equal to ये given matrix अपने पास है, so comparing the entries of our desired formula for a to the power n with the given matrix, we can set up the system of equation for 1 2 entry na equal to 4 8 फ्रॉम द 2 3 एंट्री, मतलब ये 1 2 हो गया ना, मतलब कौन सी, दिस इज 1 2 ये हो, है ना, एंड दिस इज पोजीशन इज 2 1 3, दिस पोजीशन इज 1 3, दिस पोजीशन इज 2 3। तो देखो 2 3 की पोजीशन 96 है, 1 3 की पोजीशन 2160 है, सो एन ए मतलब ये इसके हिसाब से ना कि ये जो कि ना ये एन ए एन बी और ये चाहिए था, मतलब ये पोजीशन और ये 1 3, तो ये आ गया 2196, तो एन ए तो ऑलरेडी 48 आ गया, तो वो इसमें पुट कर दो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से ए की वैल्यू क्या आएगी 48 बाय एन, और स्मॉल द इक्वेशन 2 बी की वैल्यू क्या आएगी 96 बाय एन, सही है, मतलब एन निकालना जरूरी है। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एन ए फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, देखो 48, मतलब यहाँ पे 48 पुट कर दिया, एन एन माइनस 1 बाय 2, है ना, और ए बी प्लस 2160, एन एन माइनस 1 बाय 2 ए बी 2160 माइनस 48 2112 आ गया। अभी नाउ सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एन इनटू दिस इक्वेशन, जैसे ए के आ गया 48 बाय 96 बाय, इसमें पुट कर दो ए और बी की जगह,
देखो पुट कर दिया यहाँ पे 212 आ गया 2112 सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे एन स्क्वायर है एन तो एक एन कट हो गया एन एन माइनस वन बाय एन बचा और दोनों का 48 इंटू 96 डिवाइड बाई 2 230 मतलब ये 24 मतलब 2304 आ गया 21 तो अभी ये डिवाइड में लेके जाओ तो एन एन माइनस वन बाय एन एन माइनस वन अपॉन एन इक्वल टू क्या आ गया 21112 22304 to simplify the fraction we can the greatest common तो अभी ये जो है ना यहाँ से अपने को नहीं सिंप्लीफाई कर दिया इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय कर दिया मतलब देखो सिंप्लीफाई डिवाइड बाय टू कर दिया अगेन डिवाइड बाय टू 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 तो क्या आ गया 11/12 सही है 11/12 उसका आंसर है ना डिवाइड बाय टू 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 करते जाओ तो आंसर 11/12 आ जाएगा तो देखो एन एन माइनस नहीं तो डिवाइड बाय 4 करके देख लो डायरेक्टली मतलब हिसाब से एन एन माइनस वन अपॉन 11/2 क्रॉस मल्टीप्लाई टू सॉल्व फॉर एन तो 12 एन माइनस वन मतलब ऐसे आएगा देखो 12 एन माइनस वन मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना ये एन एन माइनस वन इक्वल टू 11/12 आ गया ना मतलब ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी 12 अभी एन की वैल्यू जो 12 आ गई वो वैल्यू किस में पुट करेंगे अभी वो जो ए निकाला ना अपन ने कौन सा इक्वेशन 1 और 2 में क्या मतलब ये एन ए इक्वल टू मतलब एन बी इक्वल टू 96 देखो 12 ए इक्वल टू 48 मतलब ए हो गया 4 48/12 12 बी इक्वल टू 96 मतलब बी इक्वल टू 96/12 दैट इज इक्वल टू 8 फाइंड द फाइनल वैल्यू ए एन प्लस बी एन क्या है 12 ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 8 तो फाइनल आंसर क्या आ गया 24 so 24 is the final answer of this question clear next